नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पास्ट टाइम पर। वीडियो में देरी के लिए हम लोग माफी चाहेंगे। आज हम बात करेंगे आखिर महाजनपद का निर्माण क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भारत में वापस चले गए हैं। यह वह समय था जब भारत की भूमि पर एक नया युग उभर रहा था। यह एक महान परिवर्तन का काल था, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। इस समय ने भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। गंगा के उपजाऊ मैदानों से एक नया राजनीतिक परिदृश्य उभरा, महाजनपदों का। ये राज्य न केवल क्षेत्रीय शक्ति के केंद्र थे, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के भी प्रमुख केंद्र थे। इन 16 शक्तिशाली राज्यों ने आदिवासी समाजों से अधिक संगठित राज्यों में बदलाव को चिह्नित किया। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और स्थायी था। महत्वाकांक्षी राजाओं, फलते फूलते व्यापार और सांस्कृतिक एडवांसमेंट से भरी उनकी कहानियों ने उस भारत की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। इन राजाओं ने अपने राज्यों को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए कई उपाय किए। ये महाजनपद केवल भौगोलिक संस्थाएं नहीं थीं, वे अपने आप में एक संपूर्ण सभ्यता थे, जिनका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। वे शक्ति, वाणिज्य और संस्कृति के केंद्र थे। इन केंद्रों ने न केवल स्थानीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। हर एक की अपनी अलग पहचान थी, अपनी ताकत और कमजोरियां थीं। इनकी विविधता ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य प्रदान किया। कुछ, जैसे मगध, एक दुर्जेय साम्राज्य बन गए, जबकि अन्य, जैसे वत्स, अपने दार्शनिक और कलात्मक योगदान के लिए जाने जाते थे। इन राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया। प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए महाजनपदों को समझना महत्वपूर्ण है। इन राज्यों ने भारतीय इतिहास की दिशा को निर्धारित किया। इन महाजनपदों का उदय अचानक घटना नहीं थी। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई कारक शामिल थे। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो कारकों के एक जटिल इंटरप्ले से प्रभावित थी। इन कारकों में सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन शामिल थे। आर्यों का आगमन, लोहे की तकनीक का विकास, व्यापार और वाणिज्य का विकास, इन सभी ने इन शक्तिशाली राज्यों के डेस्टिनी को आकार देने में भूमिका निभाई। इन तत्वों ने महाजनपदों को मजबूत और प्रभावशाली बनाया। अगले कुछ सेक्शंस में हम महाजनपदों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, उनके ओरिजिन, उनकी विशेषताओं और भारतीय इतिहास पर उनके स्थायी प्रभाव की खोज करेंगे। यह यात्रा हमें प्राचीन भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति की गहराइयों में ले जाएगी। इससे पहले कि हम महाजनपदों की पेचीदगियों में उतरें, उनके प्रीडिसेसर्स को समझना जरूरी है। जनपदों की उत्पत्ति और विकास को समझे बिना महाजनपदों की जटिलताओं को पूरी तरह से समझना मुश्किल है। जन शब्द लोगों को संदर्भित करता है और पद का अर्थ है फुटहोल्ड। यह नाम इस बात को दर्शाता है कि यह क्षेत्र विशेष जनजातियों या कबीले के लोगों के लिए एक स्थायी निवास स्थान थे। इस प्रकार जनपद अनिवार्य रूप से ऐसे क्षेत्र थे जहां एक विशेष जनजाति या कबीले ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ये जनपद अक्सर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों में स्थित होते थे, जो उनके निवासियों की आजीविका का मुख्य स्रोत थे। ये छोटी, लूजली संगठित इकाइयां थीं, जिनका नेतृत्व अक्सर सरदार करते थे। सरदार न केवल एक नेता थे, बल्कि वे अपने लोगों के संरक्षक और मार्गदर्शक भी थे। जनपदों से महाजनपदों में परिवर्तन ने प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ और इसमें कई सदियों का समय लगा। जबकि पूर्व अनिवार्य रूप से आदिवासी बस्तियां थीं, बाद वाले बड़े
अधिक केंद्रीकृत राज्यों में विकसित हुए। महाजनपदों का उदय एक संगठित और स्थिर शासन प्रणाली की आवश्यकता को दर्शाता है। यह परिवर्तन विभिन्न कारकों द्वारा संचालित था, जिसमें लोहे का बढ़ता उपयोग शामिल है, जिसके कारण कृषि अधिशेष और जनसंख्या वृद्धि हुई। लोहे के औजारों ने खेती को अधिक कुशल बना दिया, जिससे अधिक फसलें उगाई जा सकीं। विस्तार और कंसोलिडेशन के लिए महत्वाकांक्षी शक्तिशाली शासकों के उद्भव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शासकों ने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया। इन शासकों ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने की मांग की, जिससे संघर्ष और गठबंधन हुए, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक मानचित्र को फिर से आकार दिया। ये संघर्ष और गठबंधन अक्सर लंबे समय तक चले और इनमें कई जनपद शामिल थे। महाजनपद अपने गढ़वाले शहरों, स्थायी सेनाओं और जटिल प्रशासनिक प्रणालियों के साथ पहले के जनपदों की तुलना में शासन के एक अधिक परिष्कृत और संगठित रूप का प्रतिनिधित्व करते थे। ये महाजनपद प्राचीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थे। लगभग 1500 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आगमन ने सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने साथ अपनी भाषा, संस्कृति और वर्ण व्यवस्था पर आधारित एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था लेकर आए। सामाजिक पदानुक्रम पर जोर देने वाली इस प्रणाली का समाज के संगठन और राजनीतिक संरचनाओं के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। आर्य पास्टोरल लोग थे और उनके आगमन से जंगलों की सफाई हुई और कृषि बस्तियों की स्थापना हुई। ये बस्तियां शुरू में छोटी और बिखरी हुई, धीरे धीरे आकार और जटिलता में बढ़ती गईं, क्योंकि आर्यों ने स्वदेशी आबादी के साथ बातचीत की और उनकी कृषि प्रथाओं को अपनाया। लोहे की तकनीक के विकास ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। लोहे के औजारों ने कृषि को और अधिक कुशल बना दिया, जिससे अधिशेष उत्पादन और जनसंख्या वृद्धि हुई। इसके बदले में शासन के अधिक संगठित रूपों और सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता थी, जिससे बड़ी राजनीतिक संस्थाओं के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ। बिखरे हुए जनपदों से शक्तिशाली महाजनपदों में परिवर्तन कई कारकों के कॉन्फ्लुएंस से प्रेरित था। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ और इसमें कई महत्वपूर्ण तत्व शामिल थे। एक महत्वपूर्ण तत्व लोहे का बढ़ता उपयोग था। लोहे के औजारों और हथियारों ने न केवल कृषि में बल्कि युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहे के औजारों ने कृषि में क्रांति ला दी, जिससे बड़े पैमाने पर भूमि की खेती संभव हुई और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे किसानों को अधिक फसल उगाने और अपनी आजीविका सुधारने का अवसर मिला। इस अधिशेष उत्पादन ने न केवल बढ़ती आबादी को बनाए रखा, बल्कि श्रम के विशेषज्ञता और व्यापार के विकास का भी नेतृत्व किया। व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ और विभिन्न जनपदों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बढ़ा। एक और महत्वपूर्ण कारक नई कृषि तकनीकों का विकास था। इन तकनीकों ने किसानों को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने और अधिक उपज प्राप्त करने में मदद की। लोहे के हल के आगमन ने भूमि की गहरी जुताई की अनुमति दी, खासकर उपजाऊ गंगा के मैदानों में। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ी और फसल उत्पादन में सुधार हुआ। सिंचाई प्रणालियों का भी विकास किया गया, जिससे कृषि उत्पादकता में और वृद्धि हुई। नहरों और तालाबों के निर्माण ने जल प्रबंधन को बेहतर बनाया और सूखे के समय में भी फसलों को पानी मिल सका। इस कृषि क्रांति के कारण जनसंख्या घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे बड़े और अधिक जटिल समाजों के उद्भव की स्थिति पैदा हुई। अधिक लोग एकत्रित हुए और नए नगरों और कस्बों का निर्माण हुआ। राजनीतिक विकास ने समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनपदों के प्रमुखों ने अपने क्षेत्रों को संगठित और नियंत्रित करने के लिए नई नीतियों और व्यवस्थाओं को अपनाया। जैसे जैसे बस्तियां बढ़ीं और समृद्ध हुईं, संसाधनों और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा तेज होती गई। व्यापार
और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष बढ़ा। महत्वाकांक्षी सरदारों ने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने और अपना प्रभुत्व स्थापित करने की मांग की। उन्होंने अपने सैन्य बलों को मजबूत किया और नए क्षेत्रों पर कब्जा किया। इससे संघर्ष और गठबंधन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी और अधिक शक्तिशाली राजनीतिक संस्थाओं का उद्भव हुआ। इन महाजनपदों ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और एक नई युग की शुरुआत की। जनपदों से महाजनपदों में परिवर्तन के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन हुए। अधिशेष कृषि उत्पादन ने व्यापार और वाणिज्य के विकास को बढ़ावा दिया। व्यापार मार्गों पर कस्बों और शहरों का उदय हुआ, जो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्यरत थे। शिल्प कौशल फला फूला। कारीगरों ने मिट्टी के बर्तनों, बुनाई, धातु के काम और अन्य शिल्पों में विशेषज्ञता हासिल की। व्यापार के विकास के कारण सिक्कों का विकास हुआ, जिससे आर्थिक लेनदेन में सुविधा हुई। इसने व्यापार को और प्रेरित किया और महाजनपदों की समृद्धि में योगदान दिया। शहरी केंद्र आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बन गए। दूर दूर से व्यापारियों, कारीगरों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित करते थे। बढ़ती आर्थिक समृद्धि के सामाजिक निहितार्थ भी थे। इसने एक धनी व्यापारी वर्ग के उद्भव का नेतृत्व किया, जिसने काफी प्रभाव डाला। इसने पुरोहित और योद्धा वर्गों के प्रभुत्व वाले पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी। महाजनपद अपने जीवंत शहरी केंद्रों और बसलिंग बाजारों के साथ पहले की अवधि के मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि प्रधान समाज से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक थे। बाकी जानकारी आपको अगली वीडियो में प्राप्त होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।